स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष जीवन और कर्म पथ में। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये उनकी मित्र राशि नहीं है, सम है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के, संतान के, विवाह के, धार्मिक क्रियाकलापों के और स्त्री की कुंडली में पति के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर से 12 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो प्रत्येक लगन और राशि में इनका क्या प्रभाव होगा, आइए देखते हैं। मेष लगन। गुरु नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव से गोचर करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो विवाह योग हैं उनके विवाह की संभावना है। और अगर आपके दाम्पत्य में कुछ मतभेद की स्थिति है तो उसमें भी सुधार होने की संभावना है। खर्चों में कटौती होएगी। जो भी खर्चा होगा धार्मिक कार्यों पर ही करेंगे। ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में गुरु अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर दशम भाव में रहेंगे। इस दौरान आप धन संचय करेंगे। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होएगी। अगर आप घर वाहन खरीदना चाहते हैं या घर का रिनोवेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप इस दौरान कर पाएंगे। ससुराल से लाभ हो सकता है। कैरियर संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का ये समय है। अगर कोई कोर्ट केस कचहरी या मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपको इस दौरान सफलता मिलेगी। मिथुन लग्न में गुरु सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में रहेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। लेखन कार्य से जुड़े लोगों को फायदा होगा। विद्यार्थियों को भी शिक्षा में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। कार्य क्षेत्र में, समाज में, परिवार में आपके ज्ञान की बदौलत आपको मान और सम्मान मिलेगा। कर्क लग्न। कर्क लग्न में गुरु षष्ठम और नवम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव से गोचर करेंगे। धन लाभ होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप धन संचय कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। धार्मिक कार्यों पे आपका खर्चा होगा। लंबी या विदेश यात्राएं हो सकती हैं। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अगर आपकी माता का माता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा है तो इस दौरान उसमें भी सुधार होने की संभावना है। अगर आप घर वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये गोचर अनुकूल है। पड़ोसियों से और नौकरों से विवाद हो सकता है और छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी इसी तरह की चल रही है तो। सिंह लग्न में गुरु पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव से गोचर करेंगे। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। मित्रों और भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। लेखन कार्य करने वालों के लिए भी यह समय शुभ रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या हो सकती है या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो रह सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना चाहिए। कन्या लग्न में गुरु चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर षष्ठम भाव से गोचर करेंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। सफलता दिलाएंगे। लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। धन संचय कराएंगे। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस दौरान कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पेट संबंधी समस्या हो सकती है। व्यापार के लिए समय ठीक नहीं है। गुरु के मंत्रों का जाप करें और केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। तुला लग्न में गुरु तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव से गोचर करेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। मित्रों और भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। धन लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग को अपनी शिक्षा पर अच्छे से ध्यान देना होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो परिणाम अनुकूल नहीं आएंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों को अपनी नौकरी बदलनी पड़ सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सलाह मशवरा के बाद ही लें। अगर आपकी कुंडली में योग है और दशा भी अनुकूल चल रही है तो इस दौरान आपको सट्टा बाजार से लाभ हो सकता है। वृश्चिक लग्न में गुरु द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। धार्मिक कार्यों में धन खर्च भी हो सकता है। बाहरी लोगों से सहयोग मिलेगा।
लंबी दूरी की यात्रा लाभप्रद रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी लाभ की स्थिति बनेगी। धनु लग्न में गुरु लग्नेश और चतुर्थेश होकर तृतीय भाव से गोचर करेंगे। दाम्पत्य में मधुरता आएगी। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस दौरान आप कर सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो इस दौरान आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ होगा। मित्रों का, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। कोई भी दीर्घकालिक योजना आप इस समय ना बनाएं। मकर लग्न में गुरु तृतीयेश और द्वादशेश होकर द्वितीय भाव में रहेंगे। कैरियर के लिए समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। उनसे धन लाभ हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन इस दौरान आपको सेविंग में प्रॉब्लम हो सकती है। परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा। परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो सकती है जन्म या विवाह के द्वारा। इस दौरान आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुंभ लग्न में गुरु द्वितीयेश और लाभेश होकर आपकी राशि से गोचर करेंगे। आपके ज्ञान में वृद्धि कराएंगे। समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है। दाम्पत्य में मधुरता बढ़ेगी। दाम्पत्य सुखद रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। मित्रों का, बड़े भाइयों बहनों का सहयोग मिलेगा। धन लाभ होगा। इस दौरान आप धन संचय भी कर पाएंगे। लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। मीन लग्न में गुरु लग्नेश और दशम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव से गोचर करेंगे। सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप काफ़ी दिनों से घर या वाहन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो इस दौरान आपकी इच्छा पूर्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में खर्चा कराएंगे। बाहरी या अजनबी लोगों से सहायता मिल सकती है। खर्चों में वृद्धि होगी। सट्टा बाजार में पैसा लगाते वक्त सावधान रहें। झूठ बोलने से बचें। तो ये था गुरु का 12 लग्नों में क्या प्रभाव रहेगा। गुरु के जो भी शुभ या अशुभ प्रभाव यहाँ बताए गए हैं उसके लिए दशा अंतर्दशा का भी विचार कर लेना चाहिए। गुरु के शुभ फल पाने और अशुभ फलों में कमी करने के लिए विष्णु की आराधना करें। गुरु के मंत्रों का जाप करें और केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। आपका दिन शुभ हो।